12 टेंसेस में सबसे पहले प्रेजेंट सेंटेंस में हम पढ़ेंगे आज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। whenever we talk about in Hindi, so its identity is ता है, ती है, ते है, ठीक है। there is no helping verb whenever we talk about affirmative sentence। जब बात हो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात होगी तो बेटा क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। तो जब मैं आपसे 6 सेंटेंस बनाने के लिए कहूँ, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, ठीक है। बस ये याद रखना है आपने कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगेगा ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू डज जब भी हम किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की या इंटेरोगेटिव की। चलो अब हम अपना सेंटेंस लिखते हैं पहले 6 फॉर्म में, ठीक। 6 फॉर्म कंप्लीट करते हैं अपनी 6 फॉर्म, फिर डबल क्लोजेस, फिर इसके बनाएंगे हम क्वेश्चन टैग। 6 फॉर्म में कैसे होगा, जैसे मैं लिखती हूँ मैं मेहनत करती हूँ, या मैं खाना पकाती हूँ, पकाने को बोलते हैं कुक हूँ, ठीक। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आई कुक फूड, ठीक। अब आ जाएगा सेकंड में, आई के साथ लगता है डू और डू के बाद लगाएंगे हम नॉट, आई डू नॉट कुक फूड, ठीक। अब जो कुक फूड है ना बेटा, ये हर किसी के साथ आएगा यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो डू आई कुक फूड एंड डू आई नॉट कुक फूड। अब WH फैमिली के वर्ड में आ जाएगा, मैं खाना कैसा पकाती हूँ या कैसे पकाती हूँ, हाउ डू आई कुक फूड, ठीक। और हाउ डू आई नॉट कुक फूड, डू आई नॉट कुक फूड। Why do I cook food और why do I not cook food भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। WH फैमिली का व्हाट, व्हेन, कब पकाती हूँ मैं खाना, कब पकाती हूँ, व्हेन डू आई कुक फूड, है ना, मैं खाना क्या पकाती हूँ, व्हाट डू आई कुक फूड, मैं खाना क्यों पकाती हूँ, व्हाई डू आई कुक फूड, है ना, ऐसे आ सकता है। कौन सा पकाती हूँ तो हुज डू आई कुक फूड, समझ गए। बस अकॉर्डिंग टू मीनिंग जो भी आप लिखना चाह रहे हो। सेकंड जब मैं बात करती हूँ, ये तो मेरा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ये, है ना, हमें पता है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कुछ सिंगुलर के साथ देखते हैं। नंबर 2, वह मेरा काम करती है, या हम बोल सकते हैं मेरे बारे में सोचती है, ये ज़्यादा टफ सा है ना, वह मेरे बारे में सोचती है, मेरे बारे में सोचती, ठीक है। तो वह कौन है, कोई लड़की है, क्योंकि सोचती है, अगर सोचता होता तो लड़का होता। शी, अब डायरेक्ट इज़-एम-आर तो लगेगा नहीं भाई, तो इसमें से वर्ब ढूंढो क्या है, सोचना वर्ब होती है, तो शी थिंक तो हम लिख देंगे, पर मैम ने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगेगा, तो हमने एस लगा दिया। थिंक्स, शी थिंक्स मेरे बारे में, अबाउट मी। अब जो अबाउट मी वर्ड है ना बेटा, ये पूरे सेंटेंस में ऐसे ही आएगा पास में, ठीक है। अब आ जाएगा शी, डू की जगह आएगा डज, शी डज नॉट, थिंक्स की जगह आ जाएगा ओनली थिंक, एस हटा दिया, शी डज नॉट थिंक अबाउट मी जो है वो लिख दो, ठीक। डज शी थिंक, क्या वह मेरे बारे में सोचती है, डज शी थिंक अबाउट मी, ठीक है। डज शी थिंक, क्या वह मेरे बारे में सोचती है, डज, ठीक। डज शी नॉट थिंक अबाउट मी, ठीक, अबाउट मी, यहाँ पे भी अबाउट मी, कभी सोच रहे हो क्या लगेगा पता नहीं, ठीक। अब आते हैं WH फैमिली वाले वर्ड्स पे, यानी कि डबल इंटेरो पर। वह मेरे बारे में क्यों सोचती है, बोल सकते हैं ऐसा कि वह मेरे बारे में क्यों सोचती है, तो मेरे बारे में क्यों को क्या बोलेंगे, वाई, तो वाई लग जाएगा, वाई डज शी थिंक
अबाउट मी, अबाउट मी, मेरे बारे में क्यों सोचती है या कब सोचती है, ठीक है। व्हेन डज शी थिंक अबाउट मी, अब क्यों नहीं सोचती तो वाई डज शी नॉट, वाई डज शी नॉट थिंक अबाउट मी, ठीक, समझ गए। होप सो 6 फॉर्म समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं डबल क्लोजेस पर। डबल क्लोजेस भी हम कैसे पढ़ेंगे आपका, ओके, डबल क्लोजेस, चलो अब डबल क्लोजेस सीखेंगे। इसी का हम डबल क्लोजेस फॉर्म कैसे बोलेंगे, जब एक साथ दो लोगों की बात होती है उसे डबल क्लोजेस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बोला डैश ताहे और डैश भी, इसका मतलब कि जैसे मैं आपका कोई भी सेंटेंस लेती हूँ कि मैं उसके साथ पढ़ती हूँ, मैं उसके साथ पढ़ती हूँ, ठीक है। और वह भी कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे कि मैं उसके साथ पढ़ती हूँ। आई स्टडी विद हर, है ना, आई स्टडी विद हर, ठीक है। अब आ जाएगा क्या, सो, आई के साथ ईएस तो लगेगा नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब सो आ जाएगा। सो वह कोई लड़की हो सकती है, लड़का, चलो मैंने लड़की बोल दी, ठीक है। शी, अब आएगा डू या डज, तो आ जाएगा आपका डज, अगर यू होता तो डू आता, ठीक है। डज शी, सो डज शी, तो वह भी, ठीक है। और मैं उसके साथ नहीं पढ़ती और ना ही वह, तो आई डू नॉट स्टडी विद हर, और यहाँ पर आएगा नॉर डज, अच्छा डू डज भी आएगा यहाँ पर, मैंने ओनली एज सब्जेक्ट टू लिख दिया, ठीक है। डू डज, फिर आएगा सब्जेक्ट टू, ठीक है। नॉर डज शी, समझ में आई किस तरीके से डबल क्लोजेस बनाने हैं आपने, आया स्टूडेंट समझ में। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज होता है, ठीक है, और उसके आंसर्स दिए जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज होता है, ठीक है, और उसके शॉर्टली आंसर्स दिए जाते हैं। लाइक डज शी गो विथ यू, क्या वे तुम्हारे साथ जाती है ना, या तो आप बोलेंगे इसमें हाँ या बोलेंगे ना, तो आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं। इफ़ यू वांट से यस, तो आप यस ना बोल के क्या बोलेंगे, शी डज। अगर आपने नो बोलना है तो आप लिखोगे शी डज नॉट, बस। जैसे कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, जैसे आपसे पूछे डू यू थिंक अबाउट हिम, क्या आप उसके बारे में सोचते हो, हाँ, तो आप बोलोगे यस या फिर बोलोगे नो। अगर आपने यस बोलना है तो आप बोलना यस आई डू, नो आई डू नॉट, नो की जगह क्या बोलोगे, आई डू नॉट। होप सो ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन टैग में वेरी इजी कि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी नेगेटिव टैग आएगा। जैसे आई डू यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डू नॉट तो नहीं है तो डोंट आई हो जाएगा, शी डज तो डजंट शी हो जाएगा। कहने का मतलब डू हुआ ओनली यूज तो डोंट टैग आएगा, डोंट हुआ तो उसमें टैग क्या आएगा, डू आएगा। एग्जाम्पल अफर्मेटिव, ठीक है, जैसे अफर्मेटिव में हम बोलते हैं क्या, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, ठीक है, तो शी स्टडीज, ठीक है। फिर यहाँ पर एक टैग आ जाएगा, क्या नहीं पढ़ती यानी कि क्या नहीं, तो यहाँ पर शी के साथ क्या लगेगा, डू, तो नेगेटिव है तो डज लगेगा शी के साथ, डज की जगह आप लगाएंगे डजंट और शी का शी ऐसे उतार लेंगे।
समझ गए? इसी को हम बोलेंगे, अगर हम किस में बोले इसको, नेगेटिव में बोले, अगर हम इसे नेगेटिव स्टेटमेंट हो हमारी, क्या स्टेटमेंट है, वह नहीं पढ़ती, पढ़ती है, क्या पढ़ती है, बस क्या, नहीं लिखना, फिर ओनली क्या है या फिर क्या पढ़ती है, बस इतना लिखना है। तो शी के साथ क्या आएगा, शी डज नॉट, अब स्टडी आएगा, है ना, तभी आता है स्टडीज जब डज नहीं लगता। शी डज नॉट स्टडी, यही आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा डजंट शी की जगह डज शी, समझ में आया? तो जहाँ पर डू है ओनली तो डोंट आ जाएगा, और अगर डोंट है तो डू आ जाएगा, अगर डज है डजंट आ जाएगा, और अगर डजंट है तो डज आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गई? Yes, ma'am. नीतू आपसे, सूरज पूर्व से उगता है, Sun rises from the east. In the east. नहीं से होता है from the east. ठीक है, वेरी गुड। मैं रोज दूध पीता हूँ, निधि। I drink milk daily. आई ड्रिंक मिल्क डेली, ठीक है, ड्रिंक मी। बच्चे पार्क में खेलते हैं, हीरा। Play in the park. चिल्ड्रंस, Are play in the आर तो park. आएगा ही नहीं इसमें, इजेमार यूज नहीं करना। Sorry, children play ठीक in है। the park. ठीक, कोई नहीं। अच्छा, अब निधि आप इसको 6 फॉर्म में बनाए। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता, बनाओ। He goes to school. He does not go to school. श्योर। Does he go to school? Does he not go to school? Why does he go to school? Why does he not go to school? वेल डन। नीतू आप बताएं, वह किताबें पढ़ती है 6 फॉर्म में, Yes, ma'am. वह किताबें पढ़ती है 6 फॉर्म में बताएं। Okay. वह कौन है, लड़की है तो किताबें पढ़ती है। She does read the book. She does not read the book. Does she read the book? Does she not read the book? Why does she read the book? Why does she not read the book? मिस्टेक, क्या पहला, शी डज रीड द बुक, नहीं, शी रीड्स बुक, बस दा भी मत लगाओ। सेकंड मिस्टेक, शी डज नॉट, नहीं, शी नॉट डज बोला था आपने, तो शी डज नॉट ओनली रीड बुक, ठीक है, दा नहीं लगेगा। पहले क्या, शी रीड्स बुक, शी डज नॉट रीड बुक, डज शी रीड बुक, डज शी नॉट रीड बुक, हाउ डज शी रीड बुक, हाउ डज शी नॉट रीड बुक। हाउ मतलब वे किताबें कैसे पढ़ती है, लाइक दिस, ठीक है। अब बेटा हीरा, मैं धीरे चलता हूँ, I walk slowly. ओके, I वॉक नहीं, walk. ओके, आई डू नॉट वॉक स्लोली, I do not walk slowly. Do I walk slowly? Do I not walk slowly? Why do I walk slowly? Why do I not walk slowly? ओके, गुड, ठीक है। इसके अलावा निधि, मैं रोज दौड़ता हूँ और तुम भी,
दौड़ता हूँ। मैं रोज दौड़ता हूँ, दौड़ता हूँ। और तुम भी। I walk daily. So do you? सो डू यू। So do दौड़ने को क्या बोलते हैं? वॉक नहीं बोलते, दौड़ने को रन बोलते हैं। आई रन डेली बोल सकते हो, या डेली आयरन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, I run daily. So do you? सो डू यू, ठीक है। इसके अलावा नीतू आप। वह रोज अखबार पढ़ता है और मैं भी। नीतू Readers read newspaper daily. पढ़ता है। एक मिनट, आपकी मिस्टेक। अफर्मेटिव में डज यूज करने की जरूरत नहीं है नीतू, आप बस इतना बोले वह रोज अखबार पढ़ता है ना, तो आप उसको बोले वह कौन है, कोई लड़का है। Newspaper daily. वेरी गुड, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। और मैं भी। So you. सो डू आई, सो डू आई, ठीक है। सो डू आई, ठीक है। आप हीरा, मेरी बहन रोज योगा करती है। Sister. करने को डू बोलते हैं, पर सिस्टर क्या है, सिंगल है ना, मतलब सिंगुलर है ना, तो माय सिस्टर। My sister does yoga daily. हाँ, और क्या बोला था मैं? और मैं भी डू आई, ठीक So है। do I. ओके, आप बताएं। नीतू, हम हमेशा सच बोलते हैं क्या नहीं? We always tell truth. We always tell truth. वी बोलने को क्या बोलते हैं? Tell. Always tell the truth. टेल बताना होता है, से कहना होता है, बोलना स्पीक होता है। वी स्पीक ट्रू या ट्रुथ, ठीक है। हमेशा ऑलवेज, वी ऑलवेज स्पीक ट्रू या ट्रुथ। सच जो होता है वो ट्रू नहीं, ट्रुथ होता है। सही जो होता है वो ट्रू होता है, ठीक है। सच ट्रुथ होता है, ट्रुथ, ठीक है। तो वी ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, क्या नहीं? डजंट वी, Doesn't. सॉरी डोंट वी, डजंट तो नहीं आएगा, डोंट आएगा, ठीक है। हाँ निधि, हम रोज हिंदी में बात करते हैं क्या नहीं? Please repeat. हम Ma'am, please repeat the sentence. हम रोज हिंदी में बात करते हैं क्या नहीं? We talk in every day. Nor do we. वी टॉक In Hindi day. Do we? नहीं, नहीं. क्या नहीं? तो डोंट वी, ठीक है। हाँ हाँ. हीरा, तुम ट्रेन से जाते हो क्या नहीं? Go. ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो तो बेटा बाय आ जाता है, ठीक है। ये बता दूं आपको, व्हीकल के लिए हम बाय यूज करते हैं, ठीक है। We go. टू, No, sorry. You go by. यू गो टू बाय ट्रेन, ठीक है। बाय ट्रेन क्या नहीं? तो उसके लिए बोलेंगे आप क्या? डोंट यू, ठीक है। नीतू, मैं आपसे बात नहीं करती, क्या करती हूँ? क्वेश्चन टैग। Yes, ma'am. नीतू ट्रांसलेटेड, मैं आपसे बात नहीं करती, क्या करती हूँ? इट इज नेगेटिव स्टेटमेंट एंड टैग्स इज पॉजिटिव। ट्रांसलेटेड,
मैं आपसे बात नहीं करती, क्या करती हूँ? talk to you. पॉजिटिव टैग इज डोंट का बना दो डू और आई का आई डोंट टॉक टू यू, डू आई, राइट? ठीक है Do I have? जी। निधि, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। नहीं, तुम बहुत मेहनत नहीं करते, ये लिखो, तुम मेहनत नहीं करते, क्या करते हो? You do not work hard. Do you? हाँ, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपको इसी पे सेंटेंस बनाने कम से कम 50, ठीक है? सो whenever we talk about simple present tense is used to talk about habits, daily routine, facts and universal truth, ठीक है? For example, we say the sun rises in the east, right? Because it is always true. We can say universal truth also with the help of simple present tense, okay? And we also use it for regular action like I wake up early every day or she plays cricket every Sunday. This is also example of simple present tense, right? And remember it, in simple present tense we use the base form of the verb, ठीक है? यहाँ पर हम form the verb use कर सकते हैं but helping verb use नहीं कर सकते, got it? And with he she it जो है we usually added the s and es, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट? बता दिया ना ये सब मैंने आपको जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही शी में कैसे करेंगे, ही है तो अगर मैं बुक पढ़ती हूँ आई रीड बुक, वह बुक पढ़ता है ही रीड्स बुक, ठीक है? मैं जाती हूँ आई गो और वह जाती है तो शी गोज, ठीक है? सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग दैट हैपन अगेन एंड अगेन फॉर फैक्ट इज नेवर चेंज। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर आपके जो फैक्ट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे बट you have to be add ses whenever you talk about these singular subjects and singular things, okay? and हम ये भी पढ़ चुके हैं do and does कहाँ पर लगेगा, got it? अच्छे से समझ में आ गया? इसकी प्रैक्टिस शीट भेज रही हूँ, you have to be write it in your notebook, okay? Done. Any doubt?